अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 7 ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज के लेक्चर के अंदर हम रेफरेंसेस टैब के अंदर दीगर ग्रुप्स, रिसर्च ग्रुप, साइटेशन वगैरह को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने टेबल ऑफ कंटेंट और फुट नोट, एंड नोट को डिस्कस किया था। तो बेसिकली मैं बताता चलूं कि रेफरेंसेस टैब का पर्पस ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए जब किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं, किसी टेक्स्ट को, किसी हेडिंग को, किसी डेफिनेशन को, आप किसी विद इन डॉक्यूमेंट जो है वो किसी टेबल को, किसी फिगर को रेफर करना चाह रहे हैं, तो इस रेफरेंसेस टैब के अंदर आपके पास सारी ऑप्शन मौजूद हैं। तो हमने टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट को डिटेल में डिस्कस कर लिया था, वो आपके पास लेक्चर है, लेक्चर 6। इस लेक्चर के अंदर हम रिसर्च ग्रुप जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। उसके लिए जो है वो मैं अपने पास सबसे पहले रैंडम सा टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ। रैंडम टेक्स्ट आने के बाद बेसिकली सर्च का ऑप्शन है। सर्च क्या ये वही सर्च है जो आप कंट्रोल F के साथ करते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर से कोई चीज सर्च करनी है, या कोई आपके पास लेट सपोज 30 पेजेस हैं और आप कहते हैं कि 30 पेजेस में से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन गेट कर दो। जी स्टूडेंट्स, तो ये वो वाली सर्च नहीं है। ये बेसिकली है कि अगर आपने लेट सपोज कोई आपके पास वर्ड है, टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट के अंदर, और आप जो है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए किसी वर्ड के मीनिंग या और द इंटरनेट कोई चीज सर्च करना चाहते हैं कि आपको जो है वो अलग से ब्राउजर ओपन ना करना पड़े, तो बेसिकली ये सर्च का पैन उसके लिए यूज किया जा सकता है। तो जैसे ही हम इस सर्च आइकन पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट राइट साइड पे हमारे पास एक पैन ओपन हो जाता है। उसके अंदर सिंपली जाके आप अपनी वर्ड को, पिक्चर की हिस्ट्री को, जो भी चीज आपने सर्च करनी है उसको आप टाइप करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखें कि उस वर्ड से रिलेटेड जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, यानी कि उसका मीनिंग हो गया, उसकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह आ गई, डेफिनेशन अगर आपको कुछ चाहिए, इमेजेस वगैरह हैं, तो ये सारी आपके पास लिस्ट जनरेट होगी है इस वर्ड से रिलेटेड। तो आप जो है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए किसी भी वर्ड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, इमेजेस को, डेफिनेशन सर्च करने के लिए रिसर्च ग्रुप को यूज कर सकते हैं। तो ये बड़ा यूजफुल है। जब आप कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली ऑन अ सिंगल क्लिक ये इन्फॉर्मेशन गेट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बेसिकली बिब्लियोग्राफी है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी है। इसका पर्पस बेसिकली क्या है कि हम जब किसी और का काम, किसी बुक का रेफरेंस देना चाह रहे हैं, या किसी मूवी का रेफरेंस देना चाह रहे हैं, या किसी ऑथर की डिटेल हिस्ट्री, कोई उसकी नॉवल, कोई बुक, कोई जर्नल, कोई रिसर्च पेपर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली हम साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी को यूज कर सकते हैं। तो उसको यूज करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले इंसर्ट साइटेशन पे आएंगे। इंसर्ट साइटेशन पे आने के बाद आप जो है वो ऐड न्यू सोर्स करेंगे। ऐड न्यू सोर्स करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसके अंदर आपके पास काफी ज्यादा फील्ड्स हैं, टेबल ऑफ टाइप ऑफ सोर्स आ गया, ऑथर इन्फॉर्मेशन, टाइटल वगैरह। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सोर्स को देख लें। ये बेसिकली क्या है कि आप किस टाइप का सोर्स ऐड करना चाह रहे हैं साइटेशन देने के लिए। क्या वो बुक है, क्या वो जर्नल आर्टिकल है, सिंपल आर्टिकल है, कॉन्फ्रेंस पेपर है, कोई रिपोर्ट है, वेबसाइट का लिंक है, आर्ट है, म्यूजिक है, फिल्म है, इंटरव्यू है। तो आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी सोर्स जो है वो चूज कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने इस बुक को चूज कर लिया, उसके बाद हमारे पास ऑथर की इंफॉर्मेशन है कि ये बुक किसने लिखी है। सपोज हम एडिट करते हैं और इसमें हमारे पास एक नई विंडो ओपन हुई है और इसमें हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन ले रहा है, फील्ड्स हैं, लास्ट नेम। तो सपोज मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक बुक ऐड करता हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी बुक ऐड कर सकते हैं। तो ऑथर का नाम लिख देते हैं। मेरे ऑथर का नाम रॉबर्ट लफोर है, तो मैं जो है वो रॉबर्ट लफोर ऐड करता हूँ। मिडिल नेम उसका नहीं है, सिंपली इसको ऐड किया, ओके किया, तो आपके पास ये रॉबर्ट लफोर आ गया। अगर कॉर्पोरेट ऑथर है, सिंगल ऑथर है, मल्टीपल ऑथर नहीं है, तो आप कॉर्पोरेट ऑथर पे क्लिक करें तो वो बेसिकली आपके पास लिस्ट डाउन हो जाएगा। टाइटल क्या है जी, हम कहते हैं टाइटल है हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। उसके बाद ईयर 1999 के अंदर ये पब्लिश हुई थी, किस सिटी के अंदर हुई थी। उसके बाद पब्लिशर कौन था इसका, जैसे कोई कंपनी थी, IEEE था, ISBN हमने लिख दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन फिल डाउन की। प्लस आप कहते हैं कि ये फील्ड्स नाकाफी हैं, तो आपके पास शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स की ऑप्शन है। आप सिंपली इस पे क्लिक करें, चेक करें, तो आपके पास बेसिकली एक पूरी जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। फील्ड्स की लिस्ट है, आप इसके अंदर जो है वो मन चाहिए लिस्ट, जो भी फील्ड आपको चाहिए, आपको सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, प्रोविंस चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको डिजायर्ड है आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर नहीं रिक्वायर्ड तो हमें बाय डिफॉल्ट, और इनमें से भी आप कोई मिस कर सकते हैं। तो सिंपली जो है वो हमने इसको कर लिया। और टैग नेम
कि आप बेसिकली चाह रहे हैं कि ये किस नाम से डॉक्यूमेंट के अंदर अपीयर हो, तो बेसिकली हम उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने उसको यूज़ किया तो हमारे पास ये एक रेफरेंस बन गया। अब ये मेरा एक जो है वो रेफर कोड हो गया है, रेफरेंस बन गया है, बिब्लियोग्राफी ऐड हो गई है, एक साइटेशन बुक की ऐड हो गई है जहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप एट द एंड जो है वो चाह रहे हैं कि आपको जो है वो ये इसका पूरा लिस्ट डाउन नज़र आए कि ये लाफोर साहब क्या थे 99 के अंदर, इन्होंने क्या किया। तो आप सिंपली जो है वो बिब्लियोग्राफी के अंदर जाएंगे और अपने रेफरेंसेस को देखेंगे, या बिब्लियोग्राफी जो भी आपका, या वर्ड साइटेशन जिस तरह का भी आपको यूज़ है। पॉइंट इज जिसके वो सोर्स हमारे पास ऐड हो चुका है। तो लेट्स सपोज हमने रेफरेंसेस क्रिएट करने हैं, तो रेफरेंस पे क्लिक करें तो वो जो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी रेफरेंसेस की, लाफोर 99 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लंदन, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब सिंपली जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये जब हम पेपर वगैरह लिखते हैं तो हर डॉक्यूमेंट के एंड पे रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी इस तरह ऐड हो जाती है। आप जो है वो इसका स्टाइल चूज कर सकते हैं, आपको कौन सा स्टाइल चाहिए, IEEE चाहिए तो ऑटोमेटिकली ये IEEE होगा। और देखें आप कि ये बेसिकली इधर 1 नंबर आ गया है, जो अक्सर रिसर्च पेपर्स के अंदर यूज किया जाता है। आप जो है वो इसका किसी APA स्टाइल देना चाहते हैं तो आप APA स्टाइल दे सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट पहले ऑलरेडी सेट था। तो डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स की ऑप्शन अवेलेबल है, आप इनमें से कोई भी स्टाइल चूज करके साइटेशन या बिब्लियोग्राफी दे सकते हैं। उसके बाद मैनेज सोर्सेज हैं, आप जो है वो कोई सोर्स ऐड करना चाहते हैं, कोई डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है वो इसको डिलीट कर सकते हैं। कोई आपने सर्च करना है, काफ़ी ज़्यादा हैं टाइटल वाइज, सर्च चीज वाइज, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप न्यू करेंगे तो दोबारा से आपके पास जो है वो पैन ओपन हो जाएगा, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से कोई डिलीट भी नया सोर्स भी ऐड कर सकते हैं, किस टाइप का, कोई बुक, मूवी वगैरह जो भी है। तो ये स्टूडेंट उसकी ऑप्शंस थी कि आप बेसिकली साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के अंदर किसी ऑथर की लाइफ की बुक है उसको कोड करना चाहते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कैप्शंस की ऑप्शन है। कैप्शंस हमने ऑलरेडी पहले भी देखा था कि जब हम अपनी इमेजेस को या टेबल्स को या फिगर्स को या किसी भी चीज़ को बेसिकली लेबल असाइन करते हैं। और ये लेबल हम असाइन क्यों करते हैं, ताकि जब हम फ्यूचर में हमारा डॉक्यूमेंट बना है कोई 100 पेजेस का, 200 पेजेस का, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हैं, तो मुझे देखना है कि कौन सी फिगर या कौन सा टेबल किस पेज पे आता है। जिस तरह हम टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर देखते थे, तो हम बेसिकली कैप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो कैप्शंस को यूज करने का तरीका क्या है कि सिंपली जो है वो आप कोई इमेजेस वगैरह लेट सपोज हमारे पास नहीं है, हम सिंपली जो है वो इंसर्ट कैप्शन पे जाएं, फिगर 1 बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। आप फिगर जो है वो ये जहाँ से लेबल भी चेंज कर सकते हैं कि इक्वेशन है, आपकी फिगर है, टेबल है। तो लेट सपोज हम टेबल ऐड कर लेते हैं, एक टेबल ऐड कर दिया, टेबल 1 कैप्शन आ गया। लेट सपोज ये एग्जिस्ट करता था टेबल हमारे पास और हमने उसको कैप्शन दे दिया। वो हमने कैप्शन पहले भी देखी हुई है कि फिगर और टेबल को कैप्शन कैसे देते हैं। तो सपोज मैं अपने पास जो है वो 2-3 कैप्शन ऐड कर लेता हूँ, टेबल 1, उसके बाद ये टेबल 2 आ गया, उसके बाद जो है वो मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे जाके जो है वो मैंने इधर जो है वो सपोज फिगर की ऑप्शन दे दी, फिगर 1 आ गया, तो ये मेरे पास कैप्शन मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद सिंपली आप जो है वो अपने पास इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेटिंग आ जाएगी। आपने सिंपली इसको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास जो है वो ओपन हो गया, पैन ओपन हो गया कि आपके पास फिगर जो है वो पेज नंबर 2 के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो आप देखें जस्ट लाइक टेबल ऑफ कंटेंट की तरह, लेकिन ये सिर्फ फिगर के लिए है। अगर आपने जो है वो टेबल को ऐड करना है तो आप जो है वो यहाँ से टेबल कैप्शन लेबल फिगर की बजाय यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करें, आपके पास टेबल की हेडिंग आ जाएगी, ओके करें तो ये आपके पास सारी टेबल की लिस्ट आ गई। तो पॉइंट इज दिस कि आप अपने पेज के ऊपर फिगर और टेबल को, ये थोड़ा सा ऐसी हो गया, नेक्स्ट लाइन के ऊपर आके दोबारा से हम जो है वो टेबल और फिगर ऐड करते हैं। यहाँ से हमने टेबल सेलेक्ट किया, टेबल सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके किया, इसको रिप्लेस कर दे, ये हमारे पास जो है वो टेबल ऐड हो गया। फिगर ऐड करनी है तो हम जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर या इसी पेज के ऊपर जो है वो फिगर का भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया। लेट सपोज अगर आपका टेबल चेंज होता है, हम इसको जो है वो टेबल 2 को नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, टेबल 2 नेक्स्ट पेज पे चला गया तो सिंपली आप इस पे आएंगे, आने के बाद अपडेट टेबल करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल करेंगे तो देखें जैसे ही आया तो टेबल 2 पे आ गया। तो पॉइंट इज दिस के इससे आपको नंबरिंग मिल जाती है कि किस टेबल, कौन सा टेबल किस पेज के ऊपर मिला हुआ है, पड़ा हुआ है, तो उस पर्पस के लिए हम कैप्शन को यूज कर सकते हैं।
ये बेसिकली उसका पर्पस था टेबल और उसका। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज होता है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हेडिंग, कोई टेबल फिगर को हम जो है वो हाइपरलिंक असाइन कर देते हैं। जैसे हमने ये क्रॉस रेफरेंस वाला कंसेप्ट जो है वो ऑलरेडी पढ़ा था कि आप किसी पैराग्राफ नंबर को या किसी हेडिंग को कोई मार्कर असाइन करना चाह रहे हैं, तो उस वजह से बेसिकली ये हमारे पास रेफरेंस ऐड हो जाता है, क्रॉस रेफरेंस ऐड हो जाता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए हम उसको मूव कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो क्रॉस रेफरेंस के बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री बेसिकली आप किसी भी पैराग्राफ के अंदर, कोई टेक्स्ट के अंदर एंट्री पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं, किसी और जगह पे उसको रेफरेंस देना चाहते हैं, तो बेसिकली उस पर्पस के लिए हम मार्क एंट्री को यूज कर सकते हैं। मार्क एंट्री को यूज करने के लिए लेट्स से कि मैं जो है वो अपना पैराग्राफ जो है वो नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, एक सिंगल क्लिक से कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया तो मेरा पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे आ गया। उसके बाद आप जो है वो इनमें से कोई सा भी टेक्स्ट, पैराग्राफ, जो भी आपको जहां पे भी आपने रेफरेंस क्रिएट करना है वो बेसिकली आप सिलेक्ट कर लें। तो सपोज मैं जो है टू मेक योर डॉक्यूमेंट, इस पैराग्राफ को जो है मैं एंट्री पॉइंट बनाना चाहता हूं, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने मार्क एंट्री पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो बेसिकली जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया था एंट्री पॉइंट, वो आपके पास आ जाएगा मेन एंट्री के अंदर। सब एंट्री आपने प्लेस करनी है, क्रॉस रेफरेंस जनरेट हो गया, करंट पेज जिस पेज के ऊपर है उसी पेज पे ले जाए, आपने कोई पेज रेंज पेज देनी है कि इस पेज से इस पेज तक ये चीज आनी चाहिए, तो ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद उसको मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद आपने देखा कि पैराग्राफ की जो है वो स्पेसिंग शो हो गई है, तो हमें तो ये नहीं चाहिए, तो इसको सिंपली आप जो है वो होम टैब के अंदर जाके पैराग्राफ ग्रुप के अंदर इसको आप अनचेक कर सकते हैं, तो आपके पास ये खत्म हो जाएगा। अब वापस हम जो है वो अपने रेफरेंसेस टैब के अंदर आते हैं और आप देख रहे हैं कि अभी हमने जो एंट्री पॉइंट क्रिएट किया था वो बेसिकली अभी हमें कहीं शो नहीं हो रहा, लेकिन वो वर्ड की जो है वो अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर हो चुका है। तो सिंपली आपने जिस जगह पे अपनी जो है वो एंट्री को प्लेस करना है, कर्सर को उस जगह पे लेके जाएं, चाहे स्टार्ट पेज में करना है, चाहे आपने दूसरे पेज पे, तीसरे, जहां पे भी आपने इस पैराग्राफ की एंट्री क्रिएट करनी थी, कोई इंडिकेशन देनी थी, कोई रेफरेंस देना था, तो वो बेसिकली आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हमने जो है वो इस पेज 1 के ऊपर अपना कर्सर लेके आया और इंसर्ट इंडेक्स आपको इंडेक्स ग्रुप के अंदर नजर आ रहा है, तो यहां से इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो जो आपने आपकी एंट्री पॉइंट्स बने हुए थे वो बेसिकली आ जाएंगे। इसकी और सेटिंग कुछ नहीं करनी, ओके करेंगे तो ओके करेंगे तो देखें आप जो हमने मेक योर डॉक्यूमेंट बनाया था और थीम्स एंड स्टाइल की एंट्री पॉइंट बनाया था वो बेसिकली आपके पास आ गया। ये ऑलरेडी पहले बना हुआ था, टू मेक योर डॉक्यूमेंट हमने खुद बनाया था, तो ये बेसिकली बता रहा है कि पेज नंबर 2 के ऊपर आपका जो है वो एंट्री पॉइंट है, आप इसको चेक कर सकते हैं जो हमने मार्क किया था। तो जिस तरह हमने बनाया इसी तरह आप एक से ज्यादा एंट्री पॉइंट बना के डॉक्यूमेंट के अंदर हर जगह पे जो है वो स्विच कर सकते हैं, किसी रेफरेंस के लिए यूज, याद दहानी के लिए, मेन पॉइंट, मेन बुलेट्स, जिस भी पर्पज के लिए आप इसको यूज करना चाहते हैं वो मार्क एंट्री से कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टेबल ऑफ अथॉरिटीज हैं। अथॉरिटीज बेसिकली मार्क साइटेशन है कि जिस तरह आपके पास जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई साइटेशंस हैं, जैसे बिब्लियोग्राफी है, कोई पेपर का रेफरेंस है और आपने उसकी याद दहानी, उसको कहीं पे मेंशन करना है, उसको कहीं पे कोड करना है, तो उसका भी यही सेम तरीका है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज हम एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट या चले इस पैराग्राफ के एंड के ऊपर हम जो है वो कोई बिब्लियोग्राफी ऐड कर लेते हैं। सपोज मैं एक रेफरेंस ऐड कर लेता हूँ जो हमने बनाया था। उसके बाद आप सिंपली इस रेफरेंस को सिलेक्ट करें। रेफरेंस को सिलेक्ट करने के बाद आप जो है वो मार्क साइटेशन पे आए। मार्क साइटेशन पे आएंगे तो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया कि आपने रेफरेंसेस जो है वो मार्क करनी है। तो आपके पास ये केसेस हैं, कैटेगरी आप अगर कोई चेक करना चाहते हैं, उसका कोई नाम देना वगैरह, ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। उसको मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद आपके पास पैराग्राफ स्पेसिंग की ऑप्शन इनेबल हो गई है। उसको हम दोबारा होम टैब के अंदर जाके अनचेक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। अब उसके बाद सिंपली हमारे पास जो है वो साइटेशन मार्क हो चुकी है। आपने जहां पे भी उसको लेके आना है, आप सिंपली जो है वो पेज के ऊपर मूव करें, कर्सर को उस जगह पे, उस पोजीशन पे लेके जाएं जहां पे आपने साइटेशन को एंट्री पॉइंट उसका क्रिएट करना है। रेफरेंसेस के अंदर आए, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, तो ये ऑटोमेटिकली जितना आपके पास था बेसिकली वो उसको लिस्ट डाउन कर देगा। हम उसको ओके करते हैं तो ये देखिए हमने जो भी केसेस बनाए रेफरेंसेस, इसका मतलब है कि पेज नंबर 2 के ऊपर ये जो हमने मार्क किया था वो आ चुका है। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली मार्क एंट्री और मार्क साइटेशन वो मार्कर्स हैं, एंट्री पॉइंट क्रिएट करते हैं आपके। आपने इस पैराग्राफ के अंदर जाना है, याद ध्यान के लिए कोई चीज हम रखते हैं, तो ये उस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं।
तो ये था स्टूडेंट्स रेफरेंसेस टैब, जिसके अंदर हमने टेबल ऑफ कंटेंट को डिटेल में डिस्कस किया। ऑटोमेटिकली बनता है, मैनुअल भी बना सकते हैं, फुट नोट एंड नोट का कंसेप्ट देख लिया। बेसिकली पेज के अंदर रेफरेंस हम डालते हैं, रिसर्च को डिटेल में देखा पढ़ा, क्या फ़ायदा है उसका, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, हर ईच एंड एवरीथिंग, कैप्शंस क्या होते हैं, कैसे हम डालते हैं, कैसे ऑटोमेटिकली टेबल फिगर के अंदर बन सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और मज़े की चीज़ ये है कि सपोज आप इंसर्ट कैप्शन में जाते हैं तो आप जो है वो लेबल, आपको सिर्फ फिगर, टेबल और इक्वेशन नज़र आ रहे हैं। आप कहते हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो लेट्स सपोज इमेजेस चाहिए या कोई ऐसा लेबल चाहिए जो इसमें लिस्ट डाउन नहीं है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने जो है वो हिस्ट्री का एक लेबल क्रिएट करना है, हिस्ट्री नंबर 1, हिस्ट्री नंबर 2, या पैराग्राफ का लेबल क्रिएट करना, जो भी आपका डिजायर रिजल्ट है, तो आप सिंपली न्यू लेबल में जाएं। न्यू लेबल में जाके आप अपनी मर्जी का, सपोज हम जो है वो इमेजेस का या इमेज का लेबल क्रिएट करते हैं, ओके करते हैं, तो आपके पास ये इमेज 1, इमेज 2, फिगर की जगह इमेज 1, स्नैपचैट, जो भी आपने यूज करना है, पिक्चर 1, पिक्चर 2, वो आप बेसिकली कर सकते हैं। उसकी नंबरिंग आप सेट कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन है। ऑटो कैप्शनिंग आप इनेबल कर दें तो ऑटोमेटिकली टेबल जो है वो जब भी आप इंसर्ट करेंगे तो उसकी कैप्शनिंग जो है वो होने लग जाएगी। तो ये स्टूडेंट बेसिकली कैप्शन का फायदा था। उसके बाद मार्क एंट्री और मार्क साइटेशन हमने डिटेल में देख लिया। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। आपको जो है वो एक एक्टिविटी टास्क आपकी जो है वो अपलोड कर दिया गया है, तो उसके ऊपर जो है वो आपने बेसिकली रेफरेंसेस की थोड़ी एक्टिविटी करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम मेलिंग टैब को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा कंटेक्स्ट को एट अ टाइम जो है वो ना सिंगल क्लिक मेल्स वगैरह सेंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।